आज हम पढ़ेंगे एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करके आओ, फिर एंडोमेट्रियोसिस पढ़ते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। तो एंडोमेट्रियल का जो ग्लैंड होता है, स्ट्रोमा होता है आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। मोस्ट कॉमन साइट ओवेरी, देन पाउच ऑफ डगलस, थर्ड पे है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, उसके बाद फोर्थ पे है ब्रॉड लिगामेंट एंड फिफ्थ पे है फलोपियन ट्यूब। तो ये ऑर्डर है, मोस्ट कॉमन ओवेरी में होता है। इट ऑल्सो कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी। तो इट कैन अकर इन GIT, बॉवेल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड लंग्स। रेयरेस्ट साइट है CNS, ठीक है। इट ऑल्सो इन स्कार्स ऑफ सर्टन सर्जरी। तो किसी सर्जरी के स्कार्स में भी हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस। तो सिजेरियन सेक्शन स्कार्स है, एपिजियोटमी स्कार्स है, पेल्विक फ्लोर रिपेयर स्कार है या मायोमेट्रियम रिपेयर स्कार है। तो किसी के स्कार्स में भी आपको एंडोमेट्रियोसिस मिल सकता है। तो अब पैथोजेनेसिस क्या होती है एंडोमेट्रियोसिस की? जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इसको कहते हैं सैमसन्स थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन। तो होता क्या है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है एवरी मंथ। तो किसी फीमेल में जो ये पार्ट है यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है या जो हाइमन है वो परफोरेटेड नहीं है, तो जो ब्लड शेड हो रहा है एवरी मंथ वो बाहर नहीं निकल पाता, तो उसका बैकफ्लो होता है। अब बैकफ्लो होगा तो कहाँ जाएगा? फलोपियन ट्यूब के थ्रू ओवेरी में जाएगा। ओवेरी से वो सेल जो हैं, जो डेड सेल हैं, डेब्रिस है, सब कुछ है, वो वहाँ से पाउच ऑफ डगलस में भी जा सकते हैं। तो और ये थ्योरी जो है इट डज़ नॉट एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। फॉर एग्जांपल लंग, और भी कहीं भी होता है तो वो जो यहाँ पर यूटेरस के सिवा कहीं और पर भी एंडोमेट्रियोसिस हो रही है तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। फॉर एग्जांपल लंग में हो जाए, GIT में हो जाए, कहीं भी हो जाए, तो ये इनकी थ्योरी दी गई है, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। कुछ और थ्योरीज़ हैं, थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन जो अभी मैंने बताया, जो सैमसन्स गिवन बाय सैमसन। फिर दूसरा है थ्योरी ऑफ सिलोमिक मेटाप्लेजिया जो मेयर एंड आइवनहॉफ ने दिया है। फिर मेटास्टैटिक थ्योरी हेल्बन ने दिया है। अब एंडोमेट्रियोसिस जो होता है इसका रिस्क फैक्टर जो होता है वो एक्सेसिव एस्ट्रोजन होता है। तो किसी भी फीमेल में अगर एक्सेसिव एस्ट्रोजन बन रहा है तो उसको एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब आते हैं रिस्क फैक्टर पे। रिस्क फैक्टर जो है ओबीस फीमेल है अगर, तो ओबीस फीमेल में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से एडिपोज टिश्यू करता क्या है, एंड्रोजन को, जो फीमेल का एंड्रोजन है उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है बाय एरोमेटेज एंजाइम, ठीक है। अगर नली पेरस वीमेन है तो उसमें हो सकता है, अर्ली मेनार्की या लेट मेनोपॉज हो उनमें हो सकता है, लेट मैरिज या लेट चाइल्ड बर्थ हो उनमें हो सकता है, और हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली फ़ीमेल में हो सकता है। हाई सोशियो इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि जितनी भी हाई सोशियो इकोनॉमिक फ़ीमेल होती हैं वो लेट मैरिज करती हैं और लेट चाइल्ड बर्थ उनका भी होता है, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज, मल्टीपैरिटी, एरोमाटेस इनहिबिटेड बाय स्मोकिंग। तो जो फीमेल स्मोकिंग कर रही है उसको एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एरोमेटेस को इनहिबिट करता है स्मोकिंग, और एरोमेटेस क्या करता है, वो एंड्रोजन को कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में। तो बस यही है। अब कुछ जेनेटिक एसोसिएशन है जैसे कि रास जीन हो गया। और अगर एंडोमेट्रियोसिस मोस्ट कॉमन एज ग्रुप अगर मोर 30 ईयर फीमेल में हो रहा है या उससे ज़्यादा में हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो हैं TVS करते हैं और भी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, कि हाई एस्ट्रोजन हो सकता है। लेकिन अगर किसी प्यूबर्टल फीमेल में एंडोमेट्रियोसिस पाया जा रहा है तो आप रूल आउट करिए MRI से मुलेरियन मालफॉर्मेशन को, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं? ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में याद करना है। तो सिम्टम्स मोस्ट कॉमन जो है पेन है, इनफर्टिलिटी है, एंडोमेट्रियोमा ऑफ ओवेरी जिसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं,
अब ये चॉकलेट सिस्ट क्यों होता है? अब एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो ओवेरी में चला गया, वहाँ पे वो हर महीने शेड हो रहा है, लेकिन उसको पैसेज नहीं मिल रहा है उस ब्लड को बाहर जाने में, तो वो एक सिस्ट बन जाता है। और वो जो ब्लड है वो बाद में डिग्रेड होता है, उसमें हेमोसिड्रिन निकलता है, फिर हीम हीम होता है ना ब्लड में, तो जिसकी वजह से वो चॉकलेट कलर का हो जाता है। और फोर्थ है मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद करना है इसी ऑर्डर में। अब जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स था पेन, तो पेन के रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहले सेकेंडरी मेनोरिया ज़्यादा होता है, फिर क्रोनिक पेल्विक पेन किसी फीमेल में पाया जाता है, फिर डिस्पेरूनिया होता है या लोअर बैक एक होता है। तो सेकेंडरी मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा, क्योंकि वहाँ की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अब ब्लड पास होगा नहीं तो पेन तो होगा ही। बाकी डिस्पेरोनिया क्या होता है? पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो डिस्पेरोनिया पाया जाएगा। उसके बाद क्रोनिक पेल्विक पेन, लोअर बैक एक, तो ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में मिलेगा आपको। ठीक है। एंड पेन इज़ रिलेटेड टू द डेप्थ ऑफ लीजन, जितना लीजन का डेप्थ ज़्यादा होगा उतना ही पेन ज़्यादा होगा। तो मैनेज कैसे करेंगे? अब भैया माइल्ड पेन है तो मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा? जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में देते हैं, आप दे सकते हो एनसेड दे सकते हो या ओसीपी दे सकते हो। ओसीपी देने से जो साइकिल होती है वो ओव्यूलेटरी हो जाती है, तो ब्लीडिंग कम होती है, जिसकी वजह से आपका पेन भी कम होता है। और मॉडरेट और सीवियर पेन है तो आप दोगे एस्ट्रोजन को कम करने के लिए जो भी ड्रग्स होते हैं आपको देना है, तो आप प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हो। प्रोजेस्टेरॉन डायरेक्टली एस्ट्रोजन को कम नहीं करता, पर वो एक निगेटिव इफेक्ट करवाता है। जीएनआरएच देते हैं कॉन्टिन्यूस में, लेट्रोजोल देते हैं जो अरोमाटेस इनहिबिटर है, डेनोजोल देते हैं एंटी एस्ट्रोजेनेस है, गेस्ट्रोनोन देते हैं एंटी एस्ट्रोजेनेस है, मिफेप्रिस्टोन देते हैं जो एंडोमेट्रियल एट्रोफी करेगा। ये एस्ट्रोजन को कम नहीं करता, ये एंडोमेट्रियल एट्रोफी करेगा। जब एंडोमेट्रियल एट्रोफी होगी तो कम एस्ट्रोजन, कम शेड होगा ब्लड, जिसकी वजह से जो पेन होगा वो कम होगा। इनफर्टिलिटी सेकंड कॉमन कॉज है, जो सिम्टम्स हैं वो इनफर्टिलिटी है। तो अगर माइल्ड इनफर्टिलिटी है, माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्यों हो रहा है इनफर्टिलिटी? तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होती है वो एम्ब्रियो टॉक्सिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बढ़ चुका है। तो इसमें करते क्या हैं? अच्छा, ये अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी होती है, मतलब फर्टिलिटी हो जाएगी फिर वो इम्प्लांटेशन नहीं होता या कुछ हो जाता है बाद में, तो उसमें हम क्लोमोफिन सिट्रेट देते हैं और आईयूआई करते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो आपका जो है आर्टिफिशियल नहीं, मतलब बाहर से सेमेन को इंसेमिनेट करते हैं। और फर्टिलाइजेशन अंदर ही होता है। तो क्लोमोफिन सिट्रेट का 3 साइकिल्स चलाते हैं, उसके बाद आईयूआई करते हैं। अच्छा, मॉडरेट एंड सीवियर इनफर्टिलिटी में क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होता है कि ट्यूबो ओवेरियन एनाटॉमी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एडेशन हो जाता है, तो उस एडेशन को हटाना है आपको। साथ ही साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट को बाहर फर्टिलाइज करा लिया, फिर अंदर जाके प्लेस कर दिया। चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पर है? ओवेरी में है। इन्वॉल्व 30 to 40% केसेस। फिल्ड विथ टैरी ब्लड, टैरी ब्लड मतलब वही डार्क ब्लड जो कि बहुत ही हेमोसिड्रिन ज़्यादा उसमें होता है, तो इसलिए डार्क ब्राउन कलर हो जाता है। एंड इट इज़ लाइन बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू वहाँ बन जाते हैं, स्यूडोजैंथोमा सेल बन जाते हैं। चॉकलेट सिस्ट यूजुअली जो होता है बाईलेटरल होता है, तो साइज़ जो होता है मोर देन 12 सेंटीमीटर। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इट कांट बी मैनेज मेडिकली, तो आप मेडिकली मैनेज नहीं कर सकते। ओवेरी में, बाउल में, यूनरी सिस्टम में आप मेडिकली मैनेज नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। कौन सी सर्जरी होती है? लेप्रोस्कोपिक रिमूवल होता है। अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर है सिस्ट तो लेप्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोकोगुलेशन कर देंगे, तो कोगुलेट कर देते हैं, वहाँ का जो लीजन होता है सारा सेल जो है कोगुलेट कर दिया। ठीक है। और मोर देन 3 सेंटीमीटर है तो लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी करेंगे, तो सिस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। फोर्थ सिम्टम जो है मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट, मेनोरेजिया होगा तो पेन होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें क्लिनिकल ट्रायड पाया जाता है, जिसमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होगा, इनफर्टिलिटी होगी और डिस्पेरिनिया होगा। ठीक है।
तो पर वेजाइनल हम चेक करते हैं उसमें, तो फिक्स रेट्रोवर्टर यूटेरस मिलता है। रेट्रोवर्टर मतलब जो यूटेरस नॉर्मली ब्लैडर के ऊपर लाई करता है, लेकिन रेट्रोवर्टेड में क्या होता है, जो यूटेरस होता है वो पोस्टीरियर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एडिनेक्सल मास मिलेगा पर वेजाइनल में, क्योंकि चॉकलेट सिस्ट है तो मास तो मिलेगा ही अंदर। और अगर यूटेरोस सैक्रल लिगामेंट में एंडोमेट्रियल टिश्यू है तो वो कॉबल स्टोन अपीयरेंस देता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है TVS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें चॉकलेट सिस्ट ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिख, मतलब चॉकलेट सिस्ट जो होता है वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस की तरह दिखेगा, मतलब उसका अपीयरेंस होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लैप्रोस्कोपी होती है, ठीक है। तो ओवेरी में चॉकलेट सिस्ट आपको दिख जाएगा बाइलेटरल। पेरिटोनियम में क्या होगा? पेरिटोनियल में आपको 3 फाइंडिंग्स मिलेगी। पहला तो आपको स्मॉल ब्लू ब्लैक सिस्टिक लीजन मिल सकते हैं, या रेड कलर लीजन मिल सकते हैं, या वाइट स्कैरी लीजन्स मिल सकते हैं। तो स्मॉल ब्लू ब्लैक सिस्टिक लीजन जो होते हैं वो पाउडर बर्न अपीयरेंस उसको बोला जाता है, क्योंकि जो गन पाउडर होता है उसका बर्न दिखेगा, जैसे गन पाउडर जल जाता है ना, उसी तरह। पेरिटोनियल डिफेक्ट भी मिल सकता है, जिसको बोलते हैं एलन मास्टर्स सिंड्रोम। और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? आप हिस्टोपैथोलॉजी कर लो, सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसमें CA25 रेज मिलेगा, 125, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अगर नॉर्मल सा पेन है तो मेडिकली आप मैनेज करो, और अगर इफ़ इन टॉलरेबल पेन है, ठीक है, या इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकल थेरेपी, ठीक है, ओवेरी में, बॉवल में, यूरिनरी ट्रैक्ट में एंडोमेट्रियोसिस हो गया है, तो आप सर्जिकली मैनेजमेंट करोगे। उसमें क्या करोगे? एडहेसिव लाइसिस करोगे, अगर फेलोपियन ट्यूब में हो गया है, अडेशन हो गया है, फिर फलगरेशन ऑफ लीजन करोगे, फिर लूना करोगे। लूना क्या है? लैप्रोस्कोपिक यूट्रोसैक्रल नर्व एब्लेशन करोगे पेन के लिए, क्योंकि ये नर्व की वजह से पेन हो रहा है, तो वहाँ का नर्व ही हटा दिया तो पेन नहीं होगा, ठीक है। और अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है? टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कर दो या बाइलेटरल सेल्फ इंजेक्टमी कर दो। उसमें करते क्या है, सारा यूट्रस रिमूव कर दिया, फेलोपियन ट्यूब रिमूव कर दिया, और साथ में ओवेरी भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एडिनोमायोसिस क्या होता है? मतलब आपका एंडोमेट्रियोसिस हो गया ख़त्म, एडिनोमायोसिस होता है, एंडोमेट्रियोसिस ही होता है, लेकिन एंडोमेट्रियल टिश्यू इज़ प्रेजेंट इनसाइड द मायोमेट्रियम, आउटसाइड द यूट्रस नहीं होता, यूट्रस में ही होता है लेकिन मायोमेट्रियम में होता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रियोसिस इंटरना। किस में होता है? कोई भी फीमेल है जो 40 ईयर्स से ज़्यादा है, ठीक, मल्टीपेरस फीमेल हो। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होगा? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया और मेनोरेजिया। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? TVS कर सकते हो, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है MRI, और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? हिस्टोपैथोलॉजी। तो आपको फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी? तो आते हैं TVS में क्या क्या मिलेगा। मायोमेट्रियम जो होगा हेट्रोजेनस अपीयरेंस, सॉल्ट पेपर अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है। TVS में मायोमेट्रियल सिस्ट भी दिख सकता है, और सब एंडोमेट्रियल स्ट्राइएशन दिखेगा। तो एक स्ट्राइएशन जो एंडोमेट्रियल में, एक स्ट्राइएशन दिखता है बीच में आपका एंडोमेट्रियल टिश्यू। मायोमेट्रियम में जब एंडोमेट्रियल टिश्यू दिखेगी तो आपका स्ट्राइएशन दिखेगा, ठीक है। अब फाइंडिंग्स में MRI में क्या आएगा? थिकनेस ऑफ जंक्शनल जोन बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम जो होगा मोर देन 12 mm, ठीक है। तो जो जंक्शनल जोन होता है एंडोमेट्रियल और मायोमेट्रियम का, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, नॉर्मली 5 mm का होता है। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या दिखेगा? एंडोमेट्रियल ग्लैंड दिखेगी जो कि मायोमेट्रियम में प्रेजेंट है, इफ़ मोर देन 2 mm डीप बिलो द जंक्शनल जोन, ठीक है। और मायोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी मिलेगा आपको। ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या होगा? यूट्रस आपकी एनलार्ज होगी, सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट होगा, साइज मोर देन 10-12 वीक प्रेगनेंसी यूट्रस साइज होगी, ठीक है। तो जो 12 वीक की जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, आपकी यूट्रस की साइज़ जो होती है उतनी बड़ी हो जाती है। बाकी टेंडरनेस मिलेगा, जिसको हेल्बन साइन बोलते हैं, और यूट्रस मोबाइल होगा, ठीक है। मैनेजमेंट में टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करो, और बाइलेटरल सेल्फिंगो ओफेरेक्टमी करते हैं। तो साथ में आपका फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी और ये यूटेरस सब कुछ रिमूव किया जाता है इसमें। तो ये आपका हो गया एंडोमेट्रियोसिस विथ एडिनोमायोसिस कंप्लीट।
14 मिनट में रिवीजन कंप्लीट।